किसी टेक्निकल कारण के जो है वीडियो आपकी रुक गई थी। दोबारा से हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे जो अभी तक चल रही है। ठीक है, इसमें हमने प्रिंटिंग कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे और नेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया था कि जॉन गुटेनबर्ग द्वारा यूरोप के जर्मन में प्रिंटिंग प्रेस जो है वो फर्स्ट टाइम 1430 में लगाई गई। ठीक है, फर्स्ट टाइम 1430 में 1413 में जब ये लगाई गई तो सबसे पहले उन्होंने बाइबल्स की 50 कॉपीज को प्रिंट किया था। बाइबल की 50 कॉपियों को इन्होंने फर्स्ट टाइम प्रिंट किया और उसके बाद जो है बाइबल की 50 कॉपियों को प्रिंट करने के बाद यूरोप के मोस्टली कंट्रीज में जो है वो प्रिंटिंग प्रेस जो है लगनी शुरू हो गई और 1450 से लेके 1550 तक यानी लगभग 100 सालों के बीच में लगभग यूरोपियन सभी कंट्रीज में प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें जो है वो लगा दी। ठीक है, अब जैसे ही बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस लगाए गए उसी तरीके से जो पढ़ने वाले लोगों की संख्या थी वो भी एकदम से इंक्रीज हो। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो पढ़ने वाले लोग थे उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई और ये जो प्रिंटिंग कल्चर था उसने अब प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का जगह ले लिया। ठीक है, रेवोल्यूशन का मतलब आपको क्रांति होता है और क्रांति के स्तर पे लोगों ने प्रिंट को और लिटरेसी को, एजुकेशन को लेना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट टाइम यूरोप में जो है ये रेवोल्यूशन जो है प्रिंटिंग रेवोल्यूशन जो है वो यूरोप में स्टार्ट हुआ। ठीक है, लगभग कंट्रीज जो है वो अपने कंट्री में सैकड़ों की संख्या में मशीनें लगाई जाने लगी और हज़ारों की संख्या में जो टेक्स्ट बुक थी, जो किताबें थी, जो धार्मिक किताबें, बाइबल आदि, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिंट होने लगी। ठीक है, रेवोल्यूशन आने के बाद न्यू रीडर पब्लिक जो है वो इंक्रीज हुई। न्यू रीडर पब्लिक में ये है कि जो लोग लिटरेट थे, जो साक्षर लोग थे, जिन्हें अल्फ़ाबेट का नॉलेज था, जिन्हें किताबें पढ़ने आ रहे थे, तो वो लोग तो डायरेक्टली इन किताबों को, इन बुक्स को परचेस करके रीडिंग करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि जैसे ही मैंने आपको बताया कि बाइबल आया और बाइबल के जैसे ही बहुत सारे डायमंड सूत्रा मैंने आपको बताया था कि जापान में प्रिंट हुई, जैसे ही रिलीजियस यानी कि धार्मिक किताबें आने लगी उसी तरीके से जो है जो सुनने वाले लोग थे, यानी कि क्या होता था कि एक लोग जो है किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं और काफ़ी लोग उससे सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि एक तो धर्म का प्रचार हुआ, धर्म के बारे में बहुत डीपली लोगों ने, धर्म ही नहीं इसके अलावा भी जो और चीज़ें थी जैसे कि किसी भी तरीके का कल्चर है, फोक सॉन्ग है, बहुत सारी चीज़ों को जो है वो लोग प्रिंट करके किताबों में रिटन करके और फिर जो है उसे पढ़ा करते थे और हज़ारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आने लगे। ठीक है, इसे हमने प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का नाम दिया। इस सिस्टम को हमने प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का नाम दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि इसके आने से रिलीजियस डिबेट्स जो है वो शुरू हो गई। धर्म को लेके जब लोगों के अंदर ज्ञान आने लगा तो धर्म को लेके डिबेट स्टार्ट हो गया। ठीक है, बहुत जगहों पे लोग जो किताबों में, जो बाइबल में जो चीज़ें लिखी गई थी उस चीज़ पे लोग डिबेट करने लगे कि क्या जो तथ्य उसमें लिखे गए हैं क्या वो सही है या फिर गलत है। तो ये डिबेट पूरे यूरोप में जो है वो स्टार्ट होने लगी और इस डिबेट के कारण 1517 में मार्टिन लूथर, एक मिनट, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन के आने के बाद यूरोप में जो है धर्म को लेके, बाइबल को लेके काफ़ी मतभेद जो है वो लोगों में देखने के लिए मिला। तो 1517 में मार्टिन लूथर नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने 95 थीसिस जो है वो रिचुअल को लेके रोमन कैथोलिक चर्च में जो है वो पब्लिश किया। ठीक है, और ये 95 थीसिस जो है वो बाइबल के कुछ चीज़ें, बाइबल के कुछ अगेंस्ट था और इन्होंने क्या कहा कि जो भी कैथोलिक चर्च के जो हेड है वो आके पब्लिकली मेरे साथ डिबेट करें। ठीक है,
और उस डिबेट में बाइबल की जो चीज़ें हैं उससे उनको डिबेट करना था। और यहाँ पे क्या हुआ कि धर्म को लेके, रिलीजियस को लेके जो प्रिंटिंग है उसमें एक नया बदलाव हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, जिसके बाद जो आपके मार्टिन लूथर है, इन्होंने प्रोटेस्टेंट रिलीजन को जो है वो बिगिन किया, यानी कि स्टार्ट किया। अभी प्रोटेस्टेंट क्या है ये आपको पता है कि हमारे यहाँ जो क्रिश्चियन धर्म है वो दो पार्ट में डिवाइड है। जिस तरीके से मुस्लिम जो है वो शिया और सुन्नी में डिवाइड है, उसी तरीके से जो ये क्रिश्चियन है ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में डिवाइड है। तो ये चीज़ आपको पहले से पता थी कि जो क्रिश्चियन धर्म है वो दो पार्ट में डिवाइड है, लेकिन कब डिवाइड हुआ उसका ये टाइम पीरियड जो है 1517 में जो मार्टिन लूथर थे, इन्होंने जो है कैथोलिक जो रोमन चर्च है वहाँ के कैथोलिक चर्च था, और वहाँ के जो फादर थे, जो उनके धर्म गुरु थे, उन्होंने डिबेट के लिए उन्हें आमंत्रित किया था ये प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से। इन्होंने 95 थीसिस जो है वो पब्लिकली जो है उसकी पैम्पलेट वगैरह बनवा के जो है वो लोगों के बीच जो है इसे स्प्रेड किया और उनसे ये बोला कि आप हमारे साथ डिबेट करें बाइबल को लेकर। ठीक है, और उस डिबेट के बाद जो है बिगनिंग हुई किस चीज़ की, नए क्रिश्चियन के नए धर्म जिसे प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। ये दोनों बस अलग अलग भाग है, दोनों ही क्रिश्चियन धर्म से संबंधित है। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कि प्रिंटिंग को लेके जो रोमन चर्च था उसमें हमने काफ़ी बदलाव देखने के लिए हमें मिला। ठीक है, इसके बाद जो है पूरे यूरोप में रीडिंग मेनिया, ठीक है, रीडिंग मेनिया जो है वो आई। लोगों को एजुकेशन को लेके, पढ़ाई को लेके मेनिया, आपको पता है कि एक तरीके की बीमारी का नाम मेनिया है, जिसे हम मेंटली जो है डिसेबल लोगों को मेनिया से हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये हुआ कि पूरे यूरोप में, जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं कि मोबाइल का फोबिया बहुत सारे लोगों को है, मोबाइल हाथ में नहीं है तो नींद नहीं आती है या बाकी सब समस्याएं होती है। उसी तरीके से जो टाइम पीरियड था वहाँ उस समय किताबों को लेके, एजुकेशन को लेके, पढ़ाई को लेके जो था, अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ टेक्स्ट बुक की ही प्रिंटिंग हो रही थी और हम सिर्फ टेक्स्ट बुक ही पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं था। बहुत सारे स्टोरी बुक, इसके अलावा जो है मैंने धार्मिक बाइबल के लिए आपको बताया, डायमंड सूत्रा के लिए बताया, और जैसे जैसे ये चीज़ें इंडिया में आई, इंडिया में तो आपको पता है कि बहुत सारे हमारे धर्म से जुड़े हुए जो हमारे वेद है, शास्त्र है, उन सभी चीज़ों को प्रिंट किया जाने लगा और धीरे धीरे लोगों में ये फोबिया मेनिया बन गया। ठीक है, मेनिया, अब लोग जो है वो एडिक्ट होने लगे रीडिंग को लेके। ठीक है, अब जैसे जैसे लोग एडिक्ट होने लगे रीडिंग को लेके, वैसे वैसे क्या हुआ कि लिटरेट लोगों की संख्या भी बढ़ी, पढ़ाई की इच्छा लोगों में जगी और लिटरेट लोगों की संख्या भी बढ़ी। मैंने अभी आपको ये बताया था कि एक लोग रीडिंग करते थे और बहुत सारे लोग जो है उन्हें सुनने आते थे। तो जब सुनने के लिए वहाँ पे लोग इकट्ठे होने लगे तो उनके अंदर भी इच्छा जो है वो जागी कि हम जो है वो, हमें भी किताब पढ़ना आए, हम भी उसे पढ़ें। और इस तरीके से जो है वो जो सुनने वाले लोग थे अब वो पढ़ने वाले लोगों में शामिल हो गए। ठीक है, 17-18 सेंचुरी में काफ़ी लिटरेसी रेट जो है वो हमने देखा कि बढ़ा और लोग जो है फोक डांस को, काफ़ी चीज़ों को जो है वो रीडिंग के थ्रू जगह जगह गाँव में, शहरों में जो है वो गाने लगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि हमें पिछले चैप्टर से भी इन चीज़ों को कनेक्ट करके देखना है। तो हमने इंडियन जो नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने प्रेस का, न्यूज़पेपर का, मैगजीन्स का बहुत ज़्यादा सहारा लिया था। ठीक है, क्या करने के लिए? नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए, एक एक लोग तक जो है वो देशभक्ति की भावना पहुँचे। तो उस समय क्या था कि इतनी ज़्यादा मीडिया नहीं थी और बाकी चीज़ें नहीं थी कि इजली हम तक सारी चीज़ें पहुँच पाए। तो उस समय उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का सहारा लिया था और बहुत सारे पैम्पलेट वगैरह जो है वो गांव-गांव तक या जगह जगह तक लोगों को पहुंचाया गया था। बच्चे, अब कल की क्लास में इस चैप्टर को हम यहाँ से आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म।